नमस्कार दोस्तों, रोजगार हब पर आप सभी का स्वागत है। आज हम जानेंगे 125 तक की सभी संख्याओं का स्क्वायर कैसे निकालें। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो आज की वीडियो में हम 26 से लेकर 125 तक की सभी संख्याओं का स्क्वायर निकालना सीखेंगे। 26 तक क्यों? क्योंकि 26 से पहले 1 से लेकर 25 तक आपको सभी संख्याओं के स्क्वायर याद होने चाहिए। इसी की मदद से हम बाकी के स्क्वायर्स निकालना सीखेंगे। यहाँ पर आपको 1 से लेकर 25 तक की सभी संख्याओं का स्क्वायर इस लिस्ट में दिया हुआ है। आप ये इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको याद कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम उन नंबर्स का स्क्वायर निकालना सीखेंगे जो कि जिनके अंत में 5 आता है, यानी जिसका यूनिट डिजिट या इकाई का अंक 5 होता है। जैसे कि 45 का स्क्वायर निकालने के लिए आपको पहले 5 का स्क्वायर निकालना है जो कि होता है 25। उसके बाद जो संख्या बची है उसे उसकी अगली संख्या से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे 4 है तो 4 से अगली संख्या कौन सी आती है? 5। तो जब 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 20। तो आप इसको इस तरीके से लिख दीजिए 20 25। तो हमारा 45 का स्क्वायर होगा 20 25। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कोई संख्या है 35। तो 35 के स्क्वायर के लिए आप सबसे पहले 5 का स्क्वायर कीजिए। उसके बाद जो बची हुई संख्या है 3, उसको उसके अगले नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया, हमें मिला 12। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 12 25। इसी तरीके से अगर 65 का स्क्वायर करें तो 5 के लिए 25 और फिर 6 को उसके अगले नंबर से यानी 7 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर आया 42। यानी कि हम इसका स्क्वायर क्या हो गया? 4225। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं अपने अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। तो आइए अब 26 से 75 तक की सभी संख्याओं का स्क्वायर निकालना सीखते हैं। आपको यहाँ पर सिर्फ एक बात याद रखनी है, 26 से लेकर 75 तक की संख्याओं के बीच जो आपको मीन संख्या जो माननी है वो 50 माननी है। ठीक है, तो जैसे कि मान लीजिए कोई संख्या है 48, आपको इसका स्क्वायर निकालना है। तो आपको देखना है कि ये 50 से कितनी कम है। 50 से कितनी कम है यहाँ पर? ये 2। तो आप जब 2 का स्क्वायर करोगे वो आएगा 4। उसके बाद आपको 25 में से ये 2 संख्या घटा देनी है। 25 में से जब 2 घटाओगे तो हमारे पास बचेगा 23। आप इसे कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं 2304। यही हमारा क्या होगा? 48 का स्क्वायर। 2304। चलिए इसे एक और एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। मान लीजिए कोई संख्या है 57। 57 का आपको स्क्वायर निकालना है। तो आपको यहाँ पे देखना है कि ये जो 57 है वो 50 से कितना ज़्यादा है। तो आप जब 57 में से 50 घटाओगे तो आएगा 7, यानी ये 57 जो है 50 से 7 ज़्यादा है। तो 7 का जब आप स्क्वायर करोगे कितना आएगा? 49। फिर आपको 25 में 7 को जोड़ना है तो आपको मिलेगा 32। पिछली संख्या 50 से कम थी इसलिए हमने उसे 25 में से घटाया था, लेकिन ये 57 जो है वो 50 से ज़्यादा है इसीलिए हमने 25 में से जोड़ा है। तो हमारा आंसर कितना आएगा? 32। तो इसे हम लिख सकते हैं 32 49, यानी 3249। एक और एग्जाम्पल लेते हैं 39। 50 में से जब 39 को घटाया तो आया 11, यानी 39 50 से 11 कम है। जब आप 11 का स्क्वायर करोगे तो लिखोगे क्या? 121। 121 का सिर्फ हमें 21 ही लिखना है यहाँ पर। ठीक है, सिर्फ 2 डिजिट ही लिखनी है। ये जो 1 है वो आगे कैरी हो जाएगा। जैसे कि 25 में से जब आप इस 11 को घटाओगे तो आएगा हमारे पास 14, और जो 1 था उसे हमने यहाँ पे कैरी कर दिया तो ये हो गया 15। अब आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 1521। आप जब इसे बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आप इसे 5 सेकंड के अंदर अंदर निकाल सकते हैं। अब हम जानते हैं 76 से 125 तक के सभी संख्याओं का स्क्वायर कैसे निकालें। यहाँ पर आपको एक मीन संख्या याद रखनी है 100, जिससे हम सभी संख्याओं को कंपेयर करेंगे। जैसे कि मान लीजिए कोई संख्या है 97। अब आपको देखना है जो 97 है वो 100 से कितनी कम है। आप देखेंगे 3 कम है। 3 का स्क्वायर किया, आया 09। उसके बाद आपको इसी संख्या में से जो 97 है इसी में से इस 3 को घटाना है तो आएगा 94। पिछली संख्याओं में जो हम कर रहे थे उसमें कर रहे थे कि 25 में से
जो डिफरेंस था उसे घटा रहे थे। यहाँ पे आपको उसी संख्या में से उस डिफरेंस को घटा देना है। उसके बाद आप इसे इस तरीके से लिख दीजिए 9409, यही हमारा क्या है आंसर। मान लीजिए कोई संख्या 117 है, इसका स्क्वायर आपको निकालना है। 117 में से जब आपने 100 घटाया तो आपके पास आया 17। 17 का स्क्वायर होता है 289। 289 का सिर्फ हम जो लास्ट की 2 डिजिट हैं वही लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद हम 117 में जो संख्या थी 117, उसमें जो डिफरेंस है उसको जोड़ देंगे। क्यों जोड़ेंगे? क्योंकि मैंने कहा था 117 हम इसको कंपेयर करेंगे 100 से। अगर कोई संख्या 100 से कम है तो हम उसे उस संख्या में से घटाएंगे अंतर को, और अगर वो संख्या 100 से ज़्यादा है तो जोड़ देंगे। तो 117 में जब आपने 17 जोड़ा तो आया 134, और जो 2 बचा था उसको कैरी करके हमने यहाँ पे जोड़ दिया 136। तो आप इसको लिख सकते हैं 13689, यही हमारा आंसर है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक कीजिए, और इसी तरीके की ट्रिक्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।